हाय, मैं हूँ अली। इस वीडियो में हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। लूप्स, कभी कभार हम एक ही स्टेटमेंट ब्लॉक को कई दफ़ा उसी तरह एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इस तरह एक ही कमांड को कई दफ़ा एग्जीक्यूट करने के लिए हमें लूपिंग स्टेटमेंट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। C++ हमें 3 तरह की लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स देती है, जिसकी मदद से हम एक ही सिंगल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ब्लॉक को कई बार दोहराने से बच सकते हैं। वो 3 लूपिंग स्टेटमेंट्स ये हैं: फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। इस वीडियो में मैं आपको फॉर लूप समझाना चाहता हूँ। फॉर लूप अमूमन हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें मालूम होता है कि स्टेटमेंट्स कितनी बार दोहराई जाएगी। फॉर लूप बनाने के लिए हम फॉर कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ब्रैकेट्स में 3 स्टेटमेंट लिखते हैं जिनके दरमियान सेमीकोलन होता है। चूँकि इन 3 स्टेटमेंट्स का कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है, लिहाजा मैं इन्हें इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट और अपडेट स्टेटमेंट कहता हूँ। इसके बाद पैरेंथेसिस में लूप के स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो बार बार एग्जीक्यूट होंगे। राइट साइड में फॉर लूप का एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में सी आउट वाले स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होंगे। अब मैं आपको फॉर लूप डिटेल में समझाता हूँ। फॉर लूप के एग्जीक्यूशन में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और ये पूरे लूप में सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है। इस स्टेटमेंट में हम इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं और एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करते हैं जिसे लूप काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करता है। जब लूप ख़त्म होता है तो ये इंटीजर वेरिएबल भी ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटीजर सिर्फ लूप इस्तेमाल करता है। इसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट चेक होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू आता है तो लूप के बॉडी में जितने स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स आता है तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होता। जब लूप के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होता है तो अपडेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, जो कि इंटीजर वेरिएबल में कुछ चेंजेस लाता है। मेरे एग्जांपल में इंटीजर इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि इंटीजर में +1 होता है। इसके बाद फिर कंडीशनल स्टेटमेंट चेक होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू आता है तो लूप के बॉडी में जितने स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स आता है तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होता। जब अपडेट स्टेटमेंट हर लूप के बाद एग्जीक्यूट होता है और इंटीजर में चेंजेस लाता है तो कंडीशनल स्टेटमेंट कुछ लूप्स के बाद फॉल्स आता है, जिसकी वजह से लूप ख़त्म होता है। इन दोनों कोड का काम एक ही है। लेफ़्ट वाला कोड फॉर लूप का स्टैंडर्ड सिंटैक्स है और ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। राइट वाली कोड में 2 लाइन एक्स्ट्रा है। फॉर लूप में हम मल्टी स्टेटमेंट भी इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम प्रोग्राम करते हैं। फॉर लूप बनाएंगे जिसमें CNT एक इंटीजर होगा जिसका वैल्यू 0 होगा। जब तक CNT का वैल्यू 10 से कम है ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब इसे कंपाइल करके देखते हैं। अब एक और प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम मल्टी स्टेटमेंट फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे। इस लूप में एक इंटीजर इंक्रीमेंट हो रहा है और दूसरा डिक्रीमेंट। जब हम कंपाइल करेंगे तो कुछ यू रिज़ल्ट होगा। तो आज के लेसन में इतना ही था। अगले लेसन में हम व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।